दोस्तों, उत्तर भारत के राजनीतिक गलियारों में हमारे मोस्ट वेल्नरेबल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक कंट्रोवर्शियल डिबेट शुरू हो गई है बिकॉज ए सीनियर बीजेपी लीडर एंड एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज जस्ट रिन्यूड द कॉल फॉर ए सेपरेट जम्मू स्टेट, but at the same time the response from Srinagar was swift and sharp. चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने न केवल आइडिया को रिजेक्ट किया बल्कि ही इज इश्यूड ए स्टिंजिंग वार्निंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, बीजेपी लीडर कॉल्स फॉर सेपरेट जम्मू स्टेट फ्रॉम कश्मीर। ओमर अब्दुल्ला रिस्पॉन्स, यू कुडेंट हैंडल लद्दाख, व्हाई डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय जम्मू टू। बीजेपी के एक सीनियर लीडर एंड लेजिस्लेटर श्याम लाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि जम्मू के लोगों के साथ लंबे समय से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाता है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन इकोनॉमी, इन बिजनेसेस, इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इन एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। और जम्मू रीजन में डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम चलाए जाते हैं। तो इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि the people of Jammu region have been facing discrimination by the Kashmir-based leadership for the decades. हम इसके historical evidences and demand for a separate Jammu state from Kashmir पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे, बट यहाँ आप देख पाओगे citing discrimination against जम्मू जो कि किया जाता है बाय दी कश्मीर बेस्ड लीडरशिप, बीजेपी लीडर एंड लेजिस्लेटर श्याम लाल शर्मा जो कि नॉर्थ जम्मू से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, लास्ट वीक डिमांडेड द डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द स्टेटहुड फॉर जम्मू। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट शर्मा हैज डिमांडेड ए सेपरेट जम्मू स्टेट। 2010 में भी जब वे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस समय पे भी उन्होंने इस डिमांड को उठाया था, बट उस समय पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, उन्होंने भी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे स्विफ्ट रिस्पॉन्स देखने को मिला है जम्मू एंड कश्मीर की रियासत की तरफ से। एंड इसके अलावा एक खास बात आपको ये भी बताता हूं कि जो बीजेपी इटसेल्फ इस बयान से, इस डिमांड से अपने आप को दूर करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी के सीनियर लीडर्स का कहना है कि ये डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल स्केल पे उठाई जा रही है। बीजेपी की थिंकिंग नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट किया जाए एंड जम्मू को अलग से एक राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी आप सबको पता है डिमांड ये भी जारी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी है उसे भी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप सबको कहानी के बारे में अच्छे से पता है कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था एंड फिर उसका बाइफर्केशन हुआ, दो यूटीज में तब्दील कर दिया जाता है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत धारा 370 एंड 35A तो आर्टिकल है स्क्रैप कर दिए जाते हैं, चूंकि वो किए भी जाने थे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दो यूटी बन के आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसके पास कारगिल भी है। अब यहाँ पे जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें कश्मीर वैली एंड जम्मू इटसेल्फ दो डिवीजन देखने को मिलते हैं, दोनों में 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले मैं आपको मैप यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें ये वाला हिस्सा पूरा लद्दाख के अंडर में है, जो कि एक यूटी है, डायरेक्टली गवर्न किया जाता है बाय ए एडमिनिस्ट्रेटर विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ये नीचे आपको देखने को मिलेगा
जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जिसको स्टेटहुड बनाने, स्टेटहुड की डिमांड काफी जोरों शोरों से है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में दो डिवीजन देखने को मिलते हैं, एक कश्मीर डिवीजन एंड एक जम्मू डिवीजन। नीचे आपको जम्मू का एरिया देखने को मिलता है, उस ऊपर पे कश्मीर वैली है। दोनों में 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स आपके जो आते हैं। सो अब यहाँ पे डिमांड ये उठ रही है जो कि एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड है जम्मू रीजन के लोगों की, कि जम्मू डिवीजन को एक अलग से स्टेट बना दिया जाना चाहिए, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो कि किश्तवाड़, कुलगाम, रियासी, रामबन, डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांभा, जम्मू, राजौरी एंड मीरपुर होंगे। ऊपर के 10 डिस्ट्रिक्ट जैसे पुंछ, शोपियां और ये बुडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, गंदेरबाल, बारामूला, मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा एंड बांदीपुरा, ये होंगे कश्मीर स्टेट के अधीन। तो इस डिमांड को जो है अभी रीइग्नाइट किया है बीजेपी के लीडर ने, जो लगातार ये डिमांड करते आए हैं। लेकिन ये डिमांड के जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, हम उस पर भी बात करेंगे कि कब कब किस किस समय पे किसने जम्मू को अलग से राज्य बनाने की मांग की है, एंड इसका जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं बीइंग ए बॉर्डर स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कौन कौन से चैलेंजेस उभर के आएंगे यदि मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली जम्मू को एक अलग से राज्य हम बना देते हैं या बनाने का विचार भी करते हैं। तो यहाँ पे जो जम्मू की सिविल सोसाइटीज हैं, वे हालांकि इस डिमांड को जो है रिजेक्ट कर रही हैं, सॉरी मांग कर रही हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू डिमांड्स सेपरेट स्टेटहुड साइट्स decades of political, economic and developmental discrimination of the people of Jammu region। जनवरी 8 2016 की न्यूज, लोकल राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर है। इनका कहना है जम्मू में 7 जनवरी को ओवर 70 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ जम्मू सिटी ऑन वेडनेसडे एनोनिमसली डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट फॉर जम्मू, alleging persistent political, economic and developmental discrimination since 1947, जब से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ है। जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कश्मीर बेस्ड लीडरशिप के द्वारा। बीजेपी का कहना है कि वे इस आइडिया को सोचते भी नहीं हैं एंड सपोर्ट भी नहीं करते हैं। दे they don't want to create a separate Jammu state, and they don't want to create they don't want to separate Jammu from Kashmir। ये फेवर करते हैं यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर की, एंड स्टेटहुड को लेकर भी यहाँ पे बात चल रही है। सो अमाइड पॉलिटिकल सेपरिंग ओवर डिमांड्स फॉर ए सेपरेट स्टेटहुड फॉर जम्मू रीजन, जम्मू एंड कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी यूनिट है, उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि देखिए पार्टी यहाँ पे इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती है। इन्होंने अपने आप को सामलाल शर्मा के स्टेटमेंट्स एंड डिमांड से सेपरेट कर लिया है। उन्होंने कहा ये हमारी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट जो है नहीं करता है। इंडिविजुअल लेवल पे ये सामलाल शर्मा जी की डिमांड है, उन्होंने उसको पार्टी के ओपिनियन से यहाँ पे डिफरेंट बताया है। तो इसी दौरान हम देख पा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की जो सत्तारूढ़ पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला एंड वहां की कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कुछ और लोकल पार्टीज भी इस डिमांड का विरोध करती हुई नजर आई हैं। इवन जम्मू एंड कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी रिजेक्ट किया है इस डिमांड को। ग्रेटर कश्मीर मीडिया आउटलेट की तरफ से मैं न्यूज आपको बता रहा हूं, इन्होंने डिमांड को रिजेक्ट किया है फॉर ए सेपरेट स्टेट की सीक फुल स्टेटहुड। इनका भी कहना है कि हमें फुल स्टेटहुड चाहिए। ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस representatives in Jammu have strongly opposed the demand for a separate Jammu state, asserting that
कि ये जो डिवीजन होगा इसके सीवियरली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोनॉमी पे, हमारे ट्रेड को वीकन किया जा सकता है एंड एडवर्सली अफेक्ट करेगा नेशनल इंटरेस्ट को। तो जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स एंड बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स का ऐसा कहना है, मेंबर्स ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड जम्मू लैक्स सफिशिएंट इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज। इनका कहना है जम्मू रीजन के पास, जम्मू के लोगों के पास सफिशिएंट इंडिपेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वी लैक्स। तो ऐसे में हम ऑलरेडी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू द डिक्लाइन बिजनेसेस एक्टिविटीज एंड एब्सेंस ऑफ टूरिज्म सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंस, कोई सब्सिडीज भी नहीं दी जा रही, ऐसा इनका आरोप है। तो ऐसे में यदि जम्मू को अलग कर दिया, जो रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट कर पाते हो कश्मीर वैली से वो भी आना बंद हो जाएंगे। ऐसे में इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी ज्यादा प्रभावित होंगी, डाउनफॉल उनका होना शुरू हो जाएगा। तो एग्रेसिवली इन्होंने चैलेंज किया है एंड डिनाई किया है कि सेपरेट स्टेटहुड नहीं चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम ट्रेडर्स की। नाउ ऐसे ही जो जम्मू एंड कश्मीर की लीडरशिप है उन्होंने भी इसे रिजेक्ट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, इवन चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे आड़े हाथे लिया है। उन्होंने कहा री यूनिफिकेशन होना चाहिए लद्दाख का इवन जम्मू एंड कश्मीर के साथ एंड स्टेटहुड बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पे जम्मू को और कश्मीर को फिर से जो है बाइफरकेट करने की बात कर रहे हो, तोड़ने की बात कर रहे हो। इसके क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। अपोजिंग द आइडिया ऑफ ए सेपरेट स्टेटहुड ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा भारतीय जनता पार्टी एम was to dismantle and destroy जम्मू एंड कश्मीर। मीनवाइल सीनियर जो एनसी लीडर हैं एंड मिनिस्टर हैं जावेद राणा, इन्होंने रीयूनिफिकेशन ऑफ लद्दाख एंड जम्मू अगेन डिमांड की है। तो काफी सारे बयान एंड स्टेटमेंट्स लीडर्स के आप यहाँ पे देख पाओगे एंड ये डिस्कशन करना भी जरूरी था कि किसने क्या कहा है, आइडियोलॉजी का पता चलना जरूरी है। नव अब हम दोस्तों बात करते हैं, देखिए बात इसीलिए करना है बिकॉज दिस isn't just a new political spat, it is a clash over the very map of our India। देख पाओगे ये जो मैप है, एक्चुअल मैप है, ये हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान, एंड ये वाला जो रीजन है जहां मेरा कर्सर है इसे ये आजाद कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर कश्मीर नजर आ रहा होगा एंड नीचे वाला है जम्मू रीजन एंड साथ में ये जो लद्दाख है ये हमारे पास में है। साक्सकाम वैली भी चाइना कंट्रोल करता है, सियाचिन हमारे पास में है। तो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन इस पूरे रीजन का हो चुका है। जो मैप, पॉलिटिकल मैप हमको दिखाया जाता है वो ऐसा ग्राउंड लेवल पे नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो डिमांड है जम्मू को अलग से स्टेट बनाने की, आप देखोगे 2019 में जब बाइफरकेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का एंड आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उस समय पे भी ये डिमांड उठी थी, डिमांड इन जम्मू फॉर स्टेटहुड गेनिंग मोमेंटम। आर्टिकल सितंबर 4 2019, general consensus in Jammu is that separate of Jammu from Kashmir is the only lasting solution to the age old woes of the people of the region, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू रीजन। एंड यहाँ पे देखिए 2024 में अक्टूबर मंथ में जब 13th कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए एंड उस समय चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर, या कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है एंड चीफ मिनिस्टर बनते हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि शेख अब्दुल्ला जी के पोते हैं। उनके दादाजी
73 ईयर्स पहले, 1950s के दशक में या 51 के आसपास की बात, और 52, जब जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से संविधान लिखा जा रहा था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उस समय पे भी ये आरोप लगाया गया था। एंड आरोप क्या हम कह सकते हैं कि ये जग जाहिर है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे वे कश्मीर वैली बेस्ड थे, कश्मीर वैली से आते थे। उस समय पर भी जम्मू के लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिनिमम था। तो ये आर्टिकल उस समय का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मीन्स उस समय की बेस कहानी पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये राइटर का ये कहना है कि जम्मूज वर्डिक्ट इन 2024 गिव एस सेपरेट जम्मू स्टेट। यहाँ पे राइटर बताते हैं कि 73 ईयर्स पहले जब सितंबर अक्टूबर 1951 में इलेक्शन हुए थे फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जहां पे जम्मू बेस्ड प्रजा परिषद पार्टी का नॉमिनेट ही नहीं किया गया, उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉडुलेंटली ऑन दी बिहेस्ट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला, जो कि दादाजी हैं उमर अब्दुल्ला के। All members of 75 member constituent assembly belonged to the Sheikh Abdullah's Kashmir based regional political party National Conference। 75 के 75 मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते थे, जो जम्मू की पार्टी थी, लोकल पार्टी प्रजा परिषद पार्टी, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला जी की पॉलिसीज थी, ये उनसे ग्रसित थे लोग, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, राइट। तो ऐसा ही सेम डेजाऊ जैसा फीलिंग इनको आई 2024 में, जब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू एंड कश्मीर के सर्वेसर्वा बनते हैं, रियाया बनते हैं, और जम्मू से जीत के जो लोग गए हैं, बीजेपी पार्टी के जो लोग 29 43 में से 29 सीट उनको मिली थी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पे कम देखने को मिला, सरकार उनकी नहीं बनी। तो ऐसा जम्मू के लोगों को लगा कि वो डेजावू वाली फीलिंग है और फिर से हमारे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स में लेके आया हूँ काफी ढूंढ ढूंढ के, जिनसे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को लेकर और जम्मू के लोग हमेशा से ही ये चाहते हैं कि जम्मू एक अलग से स्टेट बने। ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस एंड डिमांड्स पे बात करें तो सबसे पहले डिमांड बताया जाता है कि साल 1950 में ही शुरू हो जाती है, जब डिक्सन प्लान सामने आया था। ये एक यूएन मीडिएटर थे, ओवेन डिक्सन, इन्होंने एक प्लान सजेस्ट किया था एंड पूरा एक पैकेज लेके आए थे कि कैसे पार्टीशन होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का इफेक्टिवली। एंड ये यूएन की तरफ से मीडिएट करने वाले थे, बट उस समय की हमारी सरकार ने इनकी इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर देखिए 1952 से लेकर 1953 में एक मूवमेंट चलाया जाता है, प्रजा परिषद मूवमेंट। इसे लेड किया जाता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के द्वारा, सपोर्ट किया जाता है बीजेपी की पेरेंट पार्टी भारतीय जनसंघ के द्वारा। हालांकि प्राइमरली ये जो मूवमेंट था ये फोकस करता था फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 जो कंस्टिट्यूट किया जा रहा था, उसमें अलग से फ्लैग, अलग से निशान, अलग से विधान और मीन्स लेजिस्लेशन, तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट वो सब अलग से वहां उनका चल रहा था ना, या जो बनाया जा रहा था उसको ये लोग प्रपोज कर रहे थे। लेकिन यहीं पे कुछ ना कुछ लीडर्स के मन में ये भी था कि जम्मू रीजन को अलग से स्टेट बनाकर वहां पे डेवलपमेंट किया जाए। फिर आता है साल 1967, गजेंद्र गडकर कमीशन।
तो ये जो गजेंद्र गढ़कर कमीशन था, ये बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड द कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन रीजनल इम्बैलेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बीच में जो इम्बैलेंसेस हैं एंड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो आरोप लगते आ रहे हैं पीछे 47 से, उनको आप एग्जामिन करो। हैरानी की बात यह है, आपको बताऊं दोस्तों, इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जो रिकमेंडेशंस आई, वे यही थी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। द कमीशन एक्सप्लिसिटली acknowledged that the feelings of political neglect and discrimination is in Jammu and Kashmir region, and in Jammu region specifically, were a stark reality and a prime cause of irritation and tensions within the state। तो ये उन्होंने एक्नॉलेज किया एंड काफी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, बट ये भी डिमांड नहीं मानी जाती है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। नाउ द पॉलिटिकल ट्राइफर्केशन प्रपोजल्स 1990 1980 से लेकर 1990s तक ये डिमांड उठी थी। 83 में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आर वेंकटरमन साहब, उस समय पे वे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया ट्राइफर्केशन ऑफ दिस स्टेट इनटू लद्दाख को यूटी बना दो, जम्मू को स्टेट बना दो, एंड द वैली को सेपरेट इंटाइटी बना दो, यानी कि कश्मीर वैली की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 1996 में यूनियन होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने एक्सप्रेस किया और आइडिया को सपोर्ट किया ट्राइफर्केशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देख पा रहे हो सीनियर लेवल पे भी ऐसी डिमांड्स आती रही हैं, होम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, डिफेंस मिनिस्टर, चूंकि कई कमीशंस की बात कर सकते हैं। ऐसे ही आरएसएस ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया था साल 2002 में, जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, मास एक्सोडस हुआ था, और इन्होंने 2002 में कुरुक्षेत्र में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया कि ट्राइफर्केशन होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, टू प्रोटेक्ट जम्मूज इंटरेस्ट फ्रॉम बीइंग ओवरशैडोड बाय द वैली। दिस वाज रिजेक्टेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये, इसके अलावा एक ये है पन्नून कश्मीर एंड मार्गदर्शन रेजोल्यूशन, ये भी 1991 में आता है। ओके, 1991 में जब कश्मीरियों का मास एक्सोडस हुआ था, उसको लेकर ये आया था। जो आरएसएस लेके आती है रेजोल्यूशन, ये भी उसी के फेवर में आया था, और 1991 वाला भी। एंड रिसेंट डेवलपमेंट हमारे सामने है ही कि जो एकजुट जम्मू है, सैनिक समाज पार्टी, ये डिमांड कर रहे हैं लगातार लंबे समय से। सिविल सोसाइटीज वे लगातार डिमांड कर रही हैं। बीजेपी के एक लीडर, अब चूंकि आप देखिए वर्तमान में बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो आप बीजेपी के कह सकते हो, उस समय पे वे नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर थे। साल 2010 में लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे हैं श्यामलाल शर्मा जी। वो डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे लगातार कर रहे हैं, बीइंग ए लीडर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ जम्मू। सो अभी ये जो डिमांड है, आप देखोगे इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मैंने आपको समझाया है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जम्मू के लोग, जम्मू के लीडर्स चाहते हैं एक सेपरेट स्टेटहुड, बट उसके चैलेंज है हमारे सामने। चैलेंजेस पे डिस्कशन करना अति आवश्यक हो जाएगा दोस्तों। अब वैसे तो हम डिमांड देख पा रहे हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है, चाहे नॉर्थ इंडिया की हम बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं, ऐसे ही गुजरात की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र की विदर्भ प्रदेश की बात की डिमांड बात कर सकते हैं, बोडोलैंड हो चाहे असम के अंदर, और पश्चिम राजस्थान को भी अलग से स्टेट बनाने की डिमांड चल रही है। ऐसे हमारे अन्य स्टेट्स में भी डिमांड है, तो सबकी तो फुलफिल हम नहीं कर सकते, रीजन है उसके, कोजिज हैं।
जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक वल्नरेबल स्टेट है जो एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान फेस कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि जम्मू का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक संचालन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। आप सबको पता है भारत की जो करंट गवर्नमेंट है वो टेरर इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिसमेंटल करना चाहती है फ्रॉम क्रॉस द यूनिफाइड जम्मू एंड कश्मीर, द यूटी ऑफ इंडिया, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में हमारे सामने चैलेंज है, सबसे पहला बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन। पोरस टेरेन देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान के बीच में। यहाँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये जो पॉइंट है जहां से ये हरा रंग शुरू होता है एंड नीचे तक, ये 192 किलोमीटर की लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है विद पाकिस्तान, और एक सिग्निफिकेंट बॉर्डर शेयर किया जाता है पाकिस्तान के साथ एलओसी के नाम से, यहाँ तक जहां पे आपको ये नजर आ रहा है। आई थिंक ये यहाँ पर है। तो एलओसी एंड एक 192 किलोमीटर का आईबी हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, जहां पे कई सारी नदियां भारत से बह के पाकिस्तान जाती हैं। टैरन वाला इलाका है, पोरस बॉर्डर है। हमने 192 रीजन को तो सिक्योर कर लिया है कहने भर से, वहां पे फेंसिंग का काम कंप्लीट हो चुका है एज पर दी होम मिनिस्ट्री। बट आपको बता दूं, इस आईबी एंड फेंसिंग के नीचे से कई सारी टनल्स पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा बनाई गई हैं, एंड जो रिवराइन रीजन है वहां उन रास्तों से भी ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं भारत में। तो एक तो ये मेन रीजन ये रहने वाला है। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि आतंकवादी शिफ्ट कर रहे हैं कश्मीर से जम्मू में, एंड दे आर आल्सो शिफ्टिंग देयर इन्फिल्ट्रेशन रूट्स। रिसेंट इंटेलिजेंस ने ये इंडिकेट किया है कि ये जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं ये रिवराइन एरियाज एंड अंडरग्राउंड टनल्स अलोंग द जम्मू कश्मीर जम्मू रीजन आईबी जम्मू आईबी का यूज करते हैं रेदर देन द ट्रेडिशनल एलओसी रूट्स इन कश्मीर। एलओसी के ऊपर वाला ये वाला जो इलाका कश्मीर में आता है, इसको छोड़ के बाकायदा ये यहाँ से नीचे से आने का अब प्रयास करते हैं, नीचे से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में नीचे जो हमारा जम्मू है, पीसफुल जो जम्मू है, उस पे एक मैसिव मैसिव थ्रेट क्रिएट हो रहा है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बहुत मैसिव स्केल पे यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा टू मैच दिस इवॉल्विंग एंड न्यू थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। एंड ऐसे ही जो हमारा यूनिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक यूनिफाइड काउंटर इंटरजेंसी ग्रिड प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित होना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा ना स्टेट एजेंसीज के बीच में, दो राज्य जब हो जाएंगे तो जम्मू हो जाएगा और कश्मीर। ऐसे में काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा बिटवीन दी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉस ऑफ यूनिफाइड इंटेलिजेंस। अब हम देख पा रहे हैं हमारे इस रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस करंटली रिलाई करती हैं ऑन ए शेयर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स अक्रॉस द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अगर इसको स्प्लिट कर दिया जाता है तो क्रैक्स आ जाएंगी इन इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो कि होस्टाइल कंट्री पाकिस्तान माइट बी एक्सप्लॉइटेड। ऑपरेशनल फ्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। जो सेंट्रलाइज्ड कमांड है वो आई थिंक अब एक नया स्टेट बनने के बाद एक नई सिक्योरिटी एजेंसी बनेगी और एक नई यहाँ पे पुलिस क्रिएट की जाएगी। वो कम्युनिकेशन वहाँ पे शायद न कर पाए, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, जुरिडिक्शनल डिलेस देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग दी हाई स्टेक परसुएट ऑपरेशंस। तो हमारे काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन को झटका लग सकता है। इंटरनल सेपरेटिज्म एंड रेडिकलाइजेशन बढ़ सकता है जम्मू रीजन में इटसेल्फ। कम्युनल फॉल्ट लाइन यहाँ पे क्रॉस की जा सकती है।
क्रिटिक्स एंड इंक्लूडिंग जो करंट जम्मू एंड कश्मीर की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अर्ज किया है कि देखिए ये एक आप सेपरेट जम्मू की जो डिमांड कर रहे हो, इट लीड्स टू रीजनल मिसट्रस्ट एंड द कम्युनल पोलराइजेशन एंड पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स इसका फायदा उठा सकते हैं टू स्टोक टेंशंस इन द सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पूंछ, राजौरी एंड किश्तवाड़। कम्युनल हार्मोनी यहाँ पे डिसरप्ट की जा सकती है, लोगों को भड़काया जा सकता है, चलो पत्थर लो और जो है कि मारो और अपना अलग से किश्तवाड़ को अलग राज्य बनाओ, राजौरी को अलग राज्य बनाओ, पूंछ को अलग राज्य बनाओ, तो ऐसे डिमांड्स आ सकती हैं। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिमांड फॉर दिस सेपरेशन इज व्यूड बाय सम एज ए डेंजरस गेम प्लान, जो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कोर मिशन को। कोर मिशन क्या है? जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में जितने भी 100 से लेकर 150 आतंकवादी बैठे हुए हैं, उनको एलिमिनेट करना है। अगर हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे। इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क तो हैं ही। फिर जम्मू के बिजनेस कम्युनिटीज का तो ये कहना है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट रिसोर्स नहीं है टू सस्टेन इटसेल्फ। ऐसे में न तो फंडिंग आएगी, न तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सही से रन कर पाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जॉबलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी एंड काफ़ी सारी जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टेंशंस वुड बी क्रिएटेड। एंड ऐसे में हमने देखा भी है, कई एक्सपर्ट्स एंड कमेटीज का ये कहना होता है, एक सेपरेट स्टेट बनाना कोई समाधान नहीं होता है, अन्यथा जब तक कि पानी सर से न फिर जाए, हमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही चीज़ों को सुधारना होगा। हमें रिप्रेजेंटेशन जम्मू के लोगों को सुनिश्चित करवाना होगा। हम मूवमेंट चला सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अब हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग एग्री नहीं भी करें, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, अदर सॉल्यूशंस। डिबेट डिस्कस कर सकते हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाई जा सकती है, चलो जो भी है, बट बेनिफिट की बात कर सकते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं यदि एक राज्य बनता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगा लोगों को, राइट। ये होता है, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कर पाते हैं, राइट। इक्विटेबल रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, जो भी हैं जितने भी हैं, अगर कम हैं या ज़्यादा हैं, उनका जो एलोकेशन है वो इक्विटेबल तरीके से होगा। फंड्स, सेंट्रल ग्रांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज और जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वे इंश्योर की जा सकती हैं फॉर द फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। डोगरा हेरिटेज प्रिजर्वेशन पे फोकस किया जा सकता है। चेनाब वैली एंड पीर पंजाल जैसे एरियाज को इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सकता है। सिक्योरिटी इंसुलेशन मिलेगा कश्मीर से। कश्मीर पे ये आरोप भी लगता रहा है कि मोस्टली टेररिज्म वहीं से होके आता है एंड जम्मू के लोगों को यहाँ पे बदनाम होना पड़ता। आई आई रियली, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा है। तो सिक्योरिटी इंसुलेशन जम्मू के लोग अपने आप को कर पाएंगे यहाँ पे, तो जो नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट है ना उसको कम कर पाएंगे। सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं। सैनिक समाज पार्टी जैसे ग्रुप स्टेटहुड की जो डिमांड करते हैं, उनका यही कहना है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, गुजर, बकरवाल एंड वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, जो हिंदूज हैं या दूसरी कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं, उनको भी जस्टिस यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं जम्मू कश्मीर को अलग बनाने, जम्मू को अलग बनाने के। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर वैसे देखा जाए तो एक साथ अच्छा लग रहा है, बोलने में भी बहुत प्यारा लगता है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारे सर का ताज है। हर भारतीय को एक भारतीय होने पे जितना गर्व है, इतना ही हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, ये हम पे, हाँ, हमको जो है गर्व है। तो कुछ एक ये था न्यूज में, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए।
आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज़ कि क्या जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाना सही होगा? क्या किया जाना चाहिए? क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? जम्मू के लोगों का क्या मानना है इस पे? कश्मीर का क्या मानना है इस पे? एंड जो भी आपके दिमाग में हो। तो ये मेरी तरफ से था। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे लिए सुझाव भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।